आज पायलट साहब का जन्म दिवस भी है और हम सब ने उनको याद किया। मैं भी आप सबके साथ उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और पायलट साहब का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। वहाँ पर संघर्ष किया, पढ़ाई कर कर, परीक्षाएं पास कर कर वो एयरफोर्स में भर्ती हुए, एक फाइटर पायलट बने। 13-14 साल तक उन्होंने सेवाएं दी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उनकी पोस्टिंग उस समय ईस्टर्न फ्रंट में थी, यहाँ बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बहुत सारी कहानियां मैं सुनता था बचपन में, कैसे उन्होंने वहाँ पर बॉम्बिंग्स होते थे और बहुत एक भयंकर युद्ध हुआ था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को समर्पित किया जनसेवा के लिए और राजनीति में सब लोगों के प्यार आशीर्वाद से उनको काम करने का मौका मिला। आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन मैं भी उनको याद करता हूँ, हम सब उनको याद करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी छाप छोड़ी है कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति जिसके आगे मुझे कुछ ना हो, वो अपनी मेहनत और लगन से बहुत ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। और राजनीति में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जब पद या पोस्ट मिल जाती है तो बहुत जल्द वो भूल जाते हैं कि आए कहाँ से, और अपनों से जहाँ की वो जड़ें हैं उनसे दूरियां बन जाती हैं, क्योंकि नए लोग मिल जाते हैं, नई शक्ल दिख जाती है, चकाचौंध जिंदगी हो जाती है, तो अक्सर वो दूरी बन जाती है जहाँ से हमारा जन्म हुआ, जो हमारी जड़ें हैं, जिन लोगों ने हमको पलते बढ़ते देखा, जो बचपन के जवानी के साथी थे, उनकी दिशा अलग हो जाती है और आपको उनकी सत्ता और ताकत और पद मिल जाते हैं तो रास्ते बेहद हो जाते हैं। और अक्सर देखा है मैंने, ना चाहते हुए भी दुनिया बन जाती है। कि उन्होंने ये जीवन में मेरे को भी सिखाया कि जहाँ से हम निकले हैं, जिन लोगों के बीच से हम पैदा हुए हैं, जो हमारी पृष्ठभूमि है, हमारे बाप दादा का जो जड़ें हैं, जो व्यक्ति उनको याद रखते हैं, उनसे संबंध बना के रखते हैं। मेरे पुरानी कहावत है, जिस पेड़ की जड़ें गहरी नहीं वो बहुत ऊंचा नहीं होता। अगर जड़ें गहरी है, पकड़ गहरी है, तो दरख्त बहुत लंबा हो जाता है। जड़ें कमजोर होती है तो वो पौधे रह जाते हैं, गमलों का जीवन रह जाता है। और अपने राजनीतिक जीवन में जो सफर तय किया, 19 साल राजनीति की। और मैं सोच रहा था कि कुछ दिन पहले, मैं कहा साहब मेरे को राजनीति में 25 साल हो गए, उन्होंने 19 साल राजनीति की थी, 25 साल हो गए। लेकिन इतना लंबा सफर तय करने के बाद, बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद, आपका दामन बिल्कुल साफ रहे, एक बूंद छींटा को लगे ना, ये आज के जमाने में बड़ा मुश्किल था। और उन्होंने कर दिखाया। पूरे जीवन में राजनीति करते वक्त लांछन लगाना बड़ा आसान है, लेकिन अपना दामन साफ रखना और अपने ईमान को बचा कर रखना, ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और मैं चाहता हूँ कि नौजवान लोग जो जनसेवा करना चाहते हैं, और मुझे खुशी है कि देश भर में जहाँ जाता हूँ देखता हूँ बहुत सारे नौजवान, कोई वार्ड पंच का, कोई सरपंच का, कोई प्रधानी का, कोई जिला परिषद का, कोई मेयर का, कोई MLA का, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पढ़े लिखे शिक्षित लोग, नौजवान लोग, लड़के लड़कियां आके ये लीडरशिप रोल्स के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारे समाज और देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि समझदार लोग, शिक्षित लोग राजनीति में आए। राजनीति आने के बाद जनसेवा को प्राथमिकता रखें और इस बदलते हुए माहौल में जहाँ बहुत सी कमियां समाज के अंदर पैदा हो रही हैं, उससे परे रहते हुए उस मुद्दे को, उस मिशन को याद रखें कि हम क्यों आ रहे हैं। हम सब लोग राजनीति करते हैं, हम सबको चुनाव लड़ने हैं, तो चुनाव जीतने हैं, सत्ता में आना है, लेकिन किस लिए आना है? सरकार अगर बनानी है, सत्ता में हमको हासिल होना है, तो किस लिए होना है? हमारी जो सोच है उसको हम क्रियान्वित कर सकते हैं, लोगों की मदद के लिए अपनी कदम को चलाएं। सरकार के संसाधन गरीब और किसान के रूप में लेकर आए। इस सोच को हमें पकड़ कर रखना है। कई बार रास्ता भटक जाता है, सत्ता की होड़ में हम वो भूल जाते हैं कि हम ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, हम जनता का सेवक क्यों बनना चाहते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं समझता हूँ नौजवान पीढ़ी को समझनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर राजनीति में आएंगे। विचारधारा कोई भी होगी, अलग अलग विचारधारा के लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल चुनाव लड़ना या प्रतिस्पर्धा होना नफरत में तब्दील हो रहा है। एक दूसरे के प्रति राजनीति में जो घृणा पैदा हो गई, जो टकराव पैदा हो गया है, वो कोई शुभ संकेत नहीं है। विरोध कर सकते हैं, करना भी चाहिए,
मैंने जो हमारे सामने चुनाव लड़ते हैं, जब मेरी विचारधारा से सहमत नहीं है, उनका विरोध डट के विरोध करते हैं, हर मोर्चे पर करते हैं। लेकिन दुश्मनी करना, लोकतंत्र में अगर सब दुश्मन बन जाएंगे तो कैसे आप सहमति बनेगी? संसद में क्या हो रहा है मैं देखता हूं। पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं, मैंने देखा है, वाजपेयी जी को देखा है, देवेगौड़ा जी को देखा है, गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री भी रहे हैं। लेकिन आलोचना करना, आईना दिखाना, सवाल पूछना, मापदंड तय करना, जिम्मेदारी तय करना, ये विपक्ष का काम है, ये हमें करना चाहिए। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि जो टकराव पैदा हो गया, जो दमन की राजनीति पैदा हो गई है, ये सही नहीं है। इसलिए आज का शिविर